तितली क्षेत्र का रास्ता। कृपया मिस, झबरा आदमी ने कहा, क्या आप मुझे बटरफील्ड का रास्ता बता सकती हैं? डोरोथी ने उसे देखा। हाँ, वह झबरा था, ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो सुखद लग रही थी। ओह, हाँ, उसने जवाब दिया, मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन ये सड़क बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आप 10 एकड़ का भूखंड पार करें, राजमार्ग तक जाने वाली गली का अनुसरण करें, उत्तर की ओर 5 शाखाओं तक जाएं, और ले जाएं, मुझे देखने दें। निश्चित रूप से, मिस, यदि आप चाहें तो बटरफील्ड तक देख लें, झबरा आदमी ने कहा। मुझे विश्वास है कि आप विलो स्टंप के पास वाली शाखा ले सकते हैं, या फिर गोफर के बिल के पास वाली शाखा ले सकते हैं, या फिर क्या इनमें से कोई भी नहीं करेगा, मिस? बिल्कुल नहीं, शैगी मैन। बटरफील्ड जाने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना होगा। और क्या वह गोफर स्टंप के पास वाला है, या? यार, डोरोथी चिल्लाई, मुझे तुम्हें रास्ता दिखाना होगा, तुम बहुत मूर्ख हो। 1 मिनट रुको, मैं घर में भागकर अपना सनबोनेट लेकर आती हूँ। झबरा आदमी इंतजार कर रहा था। उसके मुंह में एक जई का भूसा था, जिसे वह धीरे धीरे चबा रहा था, जैसे कि उसका स्वाद अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। घर के बगल में एक सेब का पेड़ था, और कुछ सेब जमीन पर गिरे हुए थे। झबरा आदमी ने सोचा कि वे जई के भूसे से बेहतर स्वाद लेंगे, इसलिए वह कुछ लेने के लिए चला गया। चमकीली भूरी आंखों वाला एक छोटा काला कुत्ता फार्म हाउस से बाहर निकला और झबरा आदमी की ओर पागलों की तरह दौड़ा, जिसने पहले ही 3 सेब उठा लिए थे और उन्हें अपने झबरा कोट की बड़ी चौड़ी जेबों में से एक में रख लिया था। छोटा कुत्ता भौंका और झबरा आदमी के पैर की ओर झपटा, लेकिन उसने कुत्ते को गर्दन से पकड़ लिया और सिबों के साथ उसे भी अपनी बड़ी जेब में डाल लिया। उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसे भी अपनी बड़ी जेब में रख लिया। बाद में उसने और सेब खाए, क्योंकि बहुत से सेब जमीन पर पड़े थे, और जो भी सेब उसने अपनी जेब में डाला, वह छोटे कुत्ते के सिर या पीठ पर कहीं न कहीं लगा और उसे गुर्राहट करने पर मजबूर कर दिया। छोटे कुत्ते का नाम टोटो था, और उसे अफसोस हुआ कि उसे झबरा आदमी की जेब में डाल दिया गया था। थोड़ी ही देर में डोरोथी अपना सनबोनेट लेकर घर से बाहर आए और उसने आवाज लगाई, चलो, शैगी मैन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बटरफील्ड का रास्ता दिखाऊं। वह बाड़ फांदकर 10 एकड़ के भूखंड में चली गई और वह उसके पीछे पीछे चला, धीरे धीरे चलता हुआ और चरागाह में छोटी छोटी पहाड़ियों पर ठोकरें खाता हुआ, मानो वह किसी और चीज के बारे में सोच रहा था और उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। अरे, लेकिन तुम तो अनाड़ी हो, छोटी लड़की बोली, क्या तुम्हारे पैर थक गए हैं? नहीं, मिस, ये मेरी मूंछें हैं, इस गर्म मौसम में वे बहुत जल्दी थक जाती हैं, उसने कहा। मैं चाहता हूँ कि बर्फ गिरे, क्या आप नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, शैगी मैन, डोरोथी ने उसे गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा। अगर अगस्त में बर्फ गिरती है तो इससे मक्का, जई और गेहूं बर्बाद हो जाएंगे, और फिर अंकल हेनरी के पास कोई फसल नहीं होगी, और इससे वह गरीब हो जाएंगे, और कोई बात नहीं, झबरा आदमी बोला। मुझे लगता है कि बर्फ नहीं पड़ेगी। क्या यही गली है? हाँ, डोरोथी ने दूसरी बाड़ पर चढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ राजमार्ग तक जाऊंगी। धन्यवाद, मिस, मुझे यकीन है कि आप अपने आकार के हिसाब से बहुत दयालु हैं, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हर कोई बटरफील्ड का रास्ता नहीं जानता, डोरोथी ने गली में चलते हुए कहा, लेकिन मैं अंकल हेनरी के साथ कई बार वहां गई हूँ, और इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं आंखों पर पट्टी बांधकर भी उस रास्ते को ढूंढ सकती हूँ। ऐसा मत करो, मिस, झबरा आदमी ने गंभीरता से कहा, आप गलती कर सकती हैं। मैं नहीं जाऊंगी, उसने हंसते हुए जवाब दिया। यहाँ हाईवे है। अब, ये दूसरा है, नहीं, तीसरा बाएं मुड़ो या फिर चौथा। चलो देखते हैं। पहला एल्म वृक्ष के पास है, और दूसरा गोफर बिलों के पास है, और फिर? तो फिर क्या? उसने पूछा, अपने हाथ कोट की जेब में डाले। टोटो ने उसकी उंगली पकड़ी और उसे काट लिया। झबरा आदमी ने जल्दी से अपना हाथ जेब से बाहर निकाला, और बोला, ओह। डोरोथी ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी बाह से अपनी आंखों को धूप से बचा रही थी और सड़क की ओर उत्सुकता से देख रही थी। चलो, उसने आदेश दिया। ये बस थोड़ी ही दूर है, इसलिए मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ।
थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां 5 सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं। डोरोथी ने एक की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है, शैगी मैन। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मिस, उन्होंने कहा और दूसरी सड़क पर चल पड़े। वह नहीं, वह चिल्लाई, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। वह रुक गया। मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि बटरफील्ड का रास्ता दूसरा है, उसने हैरानी भरे अंदाज में अपनी झबरीली मूंछों में उंगलियां फिराते हुए कहा। सो है, लेकिन मैं बटरफील्ड नहीं जाना चाहता, मिस। तुम नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता था कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ, ताकि मैं गलती से भी वहां न चला जाऊं। ओह, फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं कोई विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, मिस। इस उत्तर से छोटी लड़की आश्चर्यचकित हो गई और उसे यह सोचकर गुस्सा भी आया कि उसने व्यर्थ ही इतनी सारी परेशानियां उठाई थीं। यहाँ बहुत सारी सड़कें हैं, झबरा आदमी ने मानव पवन चक्की की तरह धीरे धीरे घूमते हुए कहा। मुझे लगता है कि इस जगह से कोई भी व्यक्ति लगभग कहीं भी जा सकता है। डोरोथी भी पीछे मुड़ी और आश्चर्य से देखने लगी। वहाँ बहुत सारी सड़कें थीं, जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने उन्हें गिनने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि 5 होनी चाहिए, लेकिन जब उसने 17 गिन लिए तो वह हैरान हो गई और रुक गई, क्योंकि सड़कें एक पहिए की तीलियों जितनी थीं और जहाँ वे खड़ी थीं, वहाँ से हर दिशा में जाती थीं, इसलिए अगर वह गिनती रही तो उसे कुछ सड़कों को 2 बार गिनना पड़ सकता था। यार, उसने आश्चर्य से कहा, पहले केवल 5 सड़कें हुआ करती थीं, राजमार्ग और सब कुछ। और अब क्यों? राजमार्ग कहाँ है, शैगी मैन? नहीं कह सकता, मिस, उसने जवाब दिया, जमीन पर बैठ गया जैसे खड़े खड़े थक गया हो। क्या यह 1 मिनट पहले यहाँ नहीं था? मैंने ऐसा ही सोचा था, उसने बहुत उलझन में जवाब दिया। और मैंने गोफर के बिल और मृत स्टंप भी देखे, लेकिन वे अब यहाँ नहीं हैं। ये सभी सड़कें अजीब हैं और उनमें से बहुत सारी हैं। आपको क्या लगता है कि वे सभी कहाँ जाती हैं? सड़कें, झबरा आदमी ने टिप्पणी की, कहीं नहीं जाती। वे एक ही स्थान पर रहती हैं, ताकि लोग उन पर चल सकें। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सेब निकाला इससे पहले कि टोटो उसे फिर से काटता। छोटे कुत्ते ने इस बार अपना सिर बाहर निकाला और इतनी जोर से बो वो कहा कि डोरोथी उछल पड़ी। ओ टोटो, वह चिल्लाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं उसे साथ लाया हूँ, झबरा आदमी ने कहा। किस लिए? उसने पूछा। मैं इन सेबों को अपनी जेब में सुरक्षित रखूंगा ताकि कोई इन्हें चुरा न सके। एक हाथ से उस झबरा आदमी ने सेब पकड़ा और उसे खाने लगा, जबकि दूसरे हाथ से उसने टोटो को जेब से निकाला और उसे जमीन पर गिरा दिया। बेशक टोटो ने तुरंत डोरोथी की ओर दौड़ लगाई और खुशी से भौंकने लगा, अंधेरे की जेब से बाहर निकलने के लिए। जब बच्ची ने प्यार से उसके सिर पर थपथपाया, तो वह उसके सामने बैठ गया। उसकी लाल जीभ उसके मुंह के एक तरफ लटक रही थी और उसने अपनी चमकीली भूरी आंखों से उसके चेहरे की ओर देखा, मानो उससे पूछ रहा हो कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। डोरोथी को कुछ पता नहीं था। उसने अपने आसपास किसी जानी पहचानी जगह की तलाश में उत्सुकता से देखा, लेकिन सब कुछ अजीब था। कई सड़कों की शाखाओं के बीच हरे भरे घास के मैदान और कुछ झाड़ियां और पेड़ थे, लेकिन उसे कहीं भी वह फार्म हाउस नहीं दिखाई दिया जहां से वह अभी अभी आई थी, या कुछ भी ऐसा जो उसने पहले कभी देखा था सिवाय उस झबरा आदमी और टोटो के। इसके अलावा वो इतनी बार घूम घूम कर यह पता लगाने की कोशिश कर चुकी थी कि वह कहाँ है, कि अब वो ये भी नहीं बता पा रही थी कि फार्म हाउस किस दिशा में होना चाहिए, और यह बात उसे चिंतित और बेचैन करने लगी। मुझे डर है, शैगी मैन, उसने आह भरते हुए कहा, कि हम खो गए हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसने जवाब दिया, अपने सेब का गूदा फेंक दिया और दूसरा सेब खाने लगा। इनमें से हर सड़क कहीं न कहीं जाती होगी, वरना ये यहाँ नहीं होती। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा, मैं फिर से घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता अपनाऊं। ये बहुत बुरा है, उसने अपना झबरा सिर गंभीरता से हिलाते हुए कहा। काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं इस इलाके में अजनबी हूँ। लगता है मैं भी वही थी,
उसने उसके पास बैठते हुए कहा। यह अजीब है, कुछ मिनट पहले मैं घर पर थी और मैं तुम्हें बटरफील्ड का रास्ता दिखाने आई हूँ। तो मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए और वहाँ नहीं जाना चाहिए। और अब मैं खुद ही खो गया हूँ और मुझे नहीं पता कि घर कैसे जाऊँ। एक सेब खाओ, झबरा आदमी ने सुझाव दिया और अपने सुंदर लाल गालों से उसे एक सेब थमा दिया। मुझे भूख नहीं है, डोरोथी ने उसे दूर धकेलते हुए कहा। लेकिन हो सकता है कल तुम्हें अफसोस हो कि तुमने सेब नहीं खाया, उसने कहा। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं सेब खाऊंगी, डोरोथी ने वादा किया। शायद तब कोई सेब नहीं बचेगा, उसने कहा और लाल गालों वाला सेब खुद ही खाने लगा। कुत्ते कभी कभी लोगों से बेहतर तरीके से अपने घर का रास्ता खोज लेते हैं, उसने कहा। शायद आपका कुत्ता आपको खेत तक वापस ले जा सके। क्या तुम ऐसा करोगे, टोटो? डोरोथी ने पूछा। टोटो ने अपनी पूंछ जोर से हिलाई। ठीक है, लड़की बोली, चलो घर चलते हैं। टोटो ने 1 मिनट इधर उधर देखा और एक सड़क पर तेजी से भाग गया। अलविदा, शैगी मैन, डोरोथी ने पुकारा और टोटो के पीछे दौड़ी। छोटा कुत्ता कुछ दूर तक तेजी से उछलता रहा, जब वो पलटा और अपनी मालकिन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ओह, मुझसे कुछ भी कहने की उम्मीद मत करो, मुझे रास्ता नहीं पता, उसने कहा। तुम्हें इसे स्वयं खोजना होगा। लेकिन टोटो ऐसा नहीं कर सका। उसने अपनी दुम हिलाई, छींकी, कान हिलाए और वापस वहीं चला गया जहां उन्होंने झबरा आदमी को छोड़ा था। यहाँ से वह दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, फिर वापस आया और दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रास्ता अजीब लगा और उसने तय किया कि यह रास्ता उन्हें फार्म हाउस तक नहीं ले जाएगा। अंत में, जब डोरोथी उसका पीछा करते करते थक गई, तो टोटो झबरा आदमी के पास हाँफते हुए बैठ गया और हार मान ली। डोरोथी भी बहुत सोच विचार करते हुए बैठ गई। छोटी लड़की को फार्म में रहने के बाद से कुछ अजीबोगरीब अनुभवों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह उन सभी में सबसे अजीब था। अपने घर के इतने करीब और कैंसस के असहयमी राज्य में 15 मिनट में खो जाना एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे काफी हैरान कर दिया। क्या तुम्हारे माता पिता चिंता करेंगे? झबरा आदमी ने पूछा, उसकी आंखें प्रसन्नतापूर्वक चमक रही थीं। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, डोरोथी ने आह भरते हुए उत्तर दिया। चाचा हेनरी कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन मैं हमेशा आखिरी बार सुरक्षित घर लौटी हूँ। इसलिए शायद उन्हें तसल्ली होगी और वे सोचेंगे कि इस बार मैं सुरक्षित घर लौट आऊंगी। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगी, झबरा आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा। अच्छी छोटी लड़कियों को कभी कोई नुकसान नहीं होता, तुम्हें पता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी अच्छा हूँ, इसलिए मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। डोरोथी ने उसे उत्सुकता से देखा। उसके कपड़े झबरा थे, उसके जूते झबरा और छेदों से भरे थे, और उसके बाल और मूंछें झबरा थीं। लेकिन उसकी मुस्कान मीठी थी और उसकी आंखें दयालु थीं। तुम बटरफील्ड क्यों नहीं जाना चाहते थे? उसने पूछा। क्योंकि वहाँ एक आदमी रहता है जो मुझ पर 15 सेंट का कर्जदार है, और अगर मैं बटरफील्ड गया और उसने मुझे देखा तो वो मुझे पैसे देना चाहेगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे प्यारे। क्यों नहीं? उसने पूछा। पैसा, झबरा आदमी ने कहा, लोगों को घमंडी और अभिमानी बनाता है। मैं घमंडी और अभिमानी नहीं बनना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करें, और जब तक मेरे पास प्रेम चुंबक है, तब तक मैं जिससे भी मिलूंगा वो मुझसे बहुत प्यार करेगा। प्रेम चुंबक? क्यों, वह क्या है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर तुम किसी को नहीं बताओगी, उसने धीमी, रहस्यमय आवाज में उत्तर दिया। लड़की ने कहा, टोटो को छोड़कर यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। झबरा आदमी ने एक जेब में ध्यान से तलाशी ली, फिर दूसरी जेब में, फिर तीसरी जेब में। आखिर में उसने एक छोटा सा पार्सल निकाला जो मुड़े हुए कागज में लिपटा हुआ था और एक सूती धागे से बंधा हुआ था। उसने धागे को खोला, पार्सल खोला और घोड़े की नाल के आकार का एक धातु का टुकड़ा निकाला। ये धुंधला और भूरा था और बहुत सुंदर नहीं था। ये, मेरी प्रिय, उसने प्रभावशाली ढंग से कहा, अद्भुत प्रेम चुंबक है। यह मुझे
सैंडविच द्वीप समूह में एक एस्किमो ने दिया था, जहां सैंडविच बिल्कुल नहीं मिलते, और जब तक मैं इसे अपने साथ रखूंगा, हर जीवित प्राणी जो मुझे मिलेगा मुझसे बहुत प्यार करेगा। एस्किमो ने इसे क्यों नहीं रखा? उसने चुंबक को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। वह प्यार पाकर थक गया था और चाहता था कि कोई उससे नफरत करे। इसलिए उसने मुझे चुंबक दिया और अगले ही दिन एक भूरे भालू ने उसे खा लिया। तो क्या उसे खेद नहीं हुआ? उसने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, झबरा आदमी ने जवाब दिया। उसने लव मैग्नेट को बहुत सावधानी से लपेटा और बांधा और उसे दूसरी जेब में रख दिया। लेकिन भालू को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने आगे कहा, क्या तुम भालू को जानते हो? डोरोथी ने पूछा। हाँ, हम कैवियार द्वीप में साथ में गेंद खेला करते थे। भालू मुझसे प्यार करता था क्योंकि मेरे पास प्रेम चुंबक था। मैं उसे एस्किमो खाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसका स्वभाव था। एक बार, डोरोथी ने कहा, मैं एक भूखे बाघ को जानती थी जो मोटे बच्चों को खाना चाहता था, क्योंकि यह उसका स्वभाव था, लेकिन वह कभी भी कोई बच्चा नहीं खाता था क्योंकि उसके पास विवेक था। इस भालू, झबरा आदमी ने आह भरते हुए कहा, देखिए, इसमें कोई विवेक नहीं है। झबरा आदमी कई मिनट तक चुपचाप बैठा रहा, जाहिर तौर पर भालू और बाघ के मामलों पर विचार कर रहा था, जबकि टोटो उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। छोटा कुत्ता निस्संदेह झबरा आदमी की जेब में अपनी सवारी के बारे में सोच रहा था और भविष्य में उसे पहुंच से बाहर रखने की योजना बना रहा था। आखिरकार झबरा आदमी मुड़ा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, छोटी लड़की? मेरा नाम डोरोथी है, उसने फिर उछलते हुए कहा, लेकिन हम क्या करेंगे? हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते, आप जानते हैं। चलो सातवीं राह पकड़ते हैं, उसने सुझाव दिया। डोरोथी नाम की छोटी लड़कियों के लिए 7 एक भाग्यशाली संख्या है। 7वां कहाँ से? जहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं। इसलिए उसने 7 सड़कें गिनी, और 7वीं सड़क बाकी सभी सड़कों की तरह ही दिख रही थी, लेकिन झबरा आदमी, जहाँ बैठा था, वहाँ से उठा और इस सड़क पर चल पड़ा, मानो उसे यकीन हो कि यही जाने का सबसे अच्छा रास्ता है, और डोरोथी और टोटो उसके पीछे चल पड़े।